मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर का हम लोग बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ये लीजिए साहब, हम लेते हैं यहाँ पर एक हॉलो सिलेंडर। भाई पहले हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, उसके बाद में अभी हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा बच्चों। अब बारी आती है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर किस तरह से होगा बच्चों? कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक हॉलो सिलेंडर है। ये लीजिए साहब, ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें आप इतने इतने रीजन में, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ बच्चों, इसमें मास है। इसका कुछ मास है, वो कितना है वो मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, ये जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, जो शेडेड है उसका कुछ मास है। एंड लेट अस सपोज कि इसका जो मास है बच्चों वो है m, कैपिटल M है एज यूजुअल। और ये जो सिलेंडर है बच्चों, ये उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस है, और इसकी जो इनर रेडियस है बच्चों वो है कैपिटल R1, और इसकी जो आउटर रेडियस है बच्चों वो है कैपिटल R2। ये सिलेंडर था साहब एक हॉलो सिलेंडर, जिसमें इनर रेडियस थी R1, आउटर रेडियस थी R2, इसका मास था m, और ये इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस है बच्चों। हमें इस ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम लोगों ने जैसे अभी सॉलिड सिलेंडर का किया था, बिल्कुल वैसे ही कुछ काम करते हैं। हम यहाँ पर एक काम करें बच्चों, हम इसमें r डिस्टेंस पर या r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर हम लोग लेते हैं। एक बहुत ही पतला सा सिलेंड्रिकल शेल, इसमें r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर लेता हूँ। एक ऐसा सिलेंडर बच्चों जिसकी जो थिकनेस है, उसकी थिकनेस कितनी हो? उसकी थिकनेस हो बच्चों dr। ये लीजिए, एक मैंने बहुत ही थिन सा सिलेंडर लिया, सिलेंड्रिकल शेल लिया इनफैक्ट, जिसकी रेडियस है बच्चों स्मॉल r, और जिसकी जो थिकनेस है वो लगभग कितनी बच्चों? उसकी थिकनेस है dr। लगभग नहीं, एग्जैक्टली dr, ऑब्वियसली इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस है। इतनी छोटी थिकनेस दी है कि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस स्मॉल r होगी, यहाँ पर पहुँचेंगे तो r प्लस dr हो जाएगी। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर रेडियस स्मॉल r है तो यहाँ पहुँचने पर रेडियस हो जाएगी r प्लस dr, बट इन कंपेरिजन ऑफ दैट r, दैट dr कैन बी निग्लेक्टेड। उस dr को आप निग्लेक्टेड कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों एक सिलेंडर आपके सामने अब बन कर आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेल आपके पास में बनकर आ रहा है। ये लीजिए साहब, ये एक सिलेंड्रिकल शेल बनकर आया। यहाँ पर भी देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेल बनकर आ रहा है। एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेल बच्चों जिसकी थिकनेस है r, और सॉरी जिसकी रेडियस स्मॉल r है, और जिसकी थिकनेस कितनी बच्चों? dr। ये तो एक बात हो गई छोटी सी। अब हम एक काम करें बच्चों, हम यहाँ पर इसका मास निकालें। तो इसका मास कैसे निकालेंगे साहब? इसका मास निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप देखिए, पहले तो इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा बच्चों पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। इतना वॉल्यूम होगा लाजमी है बच्चों। अगर इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना बच्चों? इतने वॉल्यूम का मास है कैपिटल M। इतने वॉल्यूम का मास कैपिटल M। तो यूनिट वॉल्यूम जो होगा बच्चों, इकाई आयतन जो होगा, इसका वॉल्यूम मास कितना हो जाएगा? यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाएगा बच्चों पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। ये लीजिए, इतना हो जाएगा। और इससे मैं लिख देता हूं बच्चों रो। दिस इज नोन एज वॉल्यूम मास डेंसिटी। यू कैन से भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट बाय सिंबल रो, और वो क्या कहलाती है बच्चों? वॉल्यूम मास डेंसिटी। एनीवेज, और ये जो आपने जो सिलेंडर लिया है बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा भैया? इसका एरिया और इनटू इसका एरिया कितना होगा? एक सेकेंड, इसका जो एरिया होगा बच्चों वो होगा कितना? 2 पाई RH। 2 पाई RH इंटू उसके थिकनेस। भाई वॉल्यूम अगर निकालें उस, ये जो पतला सा हमने जो सिलेंड्रिकल शेल लिया है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। जो आपने सिलेंड्रिकल शेल लिया उसका वॉल्यूम इतना हो गया। कैसे आया साहब? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना? 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया जो उसका CS जिसे आप कहते होते हैं नॉर्मली, तो वो हो गया 2 पाई RH इंटू उसकी थिकनेस हो गई dr। सो ये उस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम आ गया कितना साहब? 2 पाई RH इंटू dr। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। एंड सेकेंडली, अब इतने, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई वॉल्यूम आपको पता है पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। सो dv अगर देखा जाए बच्चों तो वो क्या होगा? पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r फिर dr इंटू h। ये कुछ पिक्चर सामने आएगी। तो इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा बच्चों? 2 पाई RH dr वॉल्यूम का मास।
इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, इतने वॉल्यूम का मास सपोज कर लेते हैं साहब, हम लोग लिख लेते हैं डीएम। लेट मी सपोज ये मास कितना बच्चों, डीएम है। अब ये डीएम अगर है तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम। भाई यूनिट वॉल्यूम का मास है रो, उसका वॉल्यूम है डीवी, तो यूनिट वॉल्यूम का मास रो है तो डीवी वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा बच्चों, रो डीवी हो जाएगा। सो ये कितना हो गया बच्चों, डीएम। और रो की वैल्यू आप देखें तो रो की वैल्यू कितनी बच्चों, रो की वैल्यू है यहाँ पर m ओवर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h। ये तो हो गया रो। और dv की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r h इंटू डी आर। इतना ही कुछ आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हमने dv, भाई ये देखिए dm क्या था बच्चों, रो इंटू dv। और dv की वैल्यू थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, आपको देखने में भी आसानी रहेगी। ये लीजिए साहब 2 पाई r h डी आर। अभी कुछ कैंसिल हो रहा, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा बच्चों। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया और h से h भी कैंसिल हो गया। एंड दिस यू कैन सी इज इक्वल टू बच्चों 2mr इंटू डी आर अपॉन बच्चों r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सो दिस इज द मास। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, इसका मास आ गया। कितना मास आ गया, 2mr dr अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। दिस इज द मास ऑफ दैट सिलेंड्रिकल शेल। वो जो आपने सिलेंड्रिकल शेल लिया बच्चों, ये उसका मास आ गया। अब इस एक्सिस के अबाउट बच्चों सिलेंड्रिकल शेल का यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा बच्चों, dm इंटू आर स्क्वायर। भाई सिलेंड्रिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम लोग देख चुके बच्चों। अगर कोई सिलेंड्रिकल शेल लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही आता है जैसा कि एक सर्कुलर रिंग या फिर हुप का आता है। और कितना आता है बच्चों, m into r square, because you can see the total mass dm is kept at distance small r from the axis about which you want to find out moment of inertia. So I would say definitely बच्चों कि यहाँ जो पूरा का पूरा dm मास है वो उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर है। और dm की वैल्यू भी चलो रखे देते हैं। dm की वैल्यू कितनी बच्चों, dm की वैल्यू है यहाँ पर 2mr और अपॉन में बच्चों r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू बच्चों डी आर। तो ये तो डी एम की वैल्यू थी, इंटू में आपने आर स्क्वायर और कर दिया। भाई डी एम की वैल्यू कितनी थी, 2mr dr अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, वो मैंने रखा इंटू में आर स्क्वायर। अब ये क्या होगा बच्चों, दिस इज डी आई। ये आपके पास में डी आई होगा। तो डी आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2mr क्यूब अपॉन में बच्चों r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, डी आर। सो दिस इज डी आई, उस सिलेंड्रिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों वो इन सब का सम होगा, इन सब का सम होगा, इन सब का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 2mr क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू में कितना बच्चों, डी आर। कुछ यही पिक्चर आएगी सामने। अब यहाँ पर बारी आती है बच्चों लिमिट लेने की। तो लिमिट लेने में थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी समझ हमको रखना पड़ेगी बच्चों। देखिए जब हम सिलेंड्रिकल शेल लेना शुरू करेंगे तो अमूमन हम लोग जब भी करते होते हैं तो बच्चों जहाँ एक्सिस होती है वहीं से शुरुआत होती है। फिर जैसे आपने डिस्क में किया तो यहीं से शुरुआत करी, है ना। और या फिर आपने जब बात करी बच्चों अभी सॉलिड सिलेंडर की बात करी थी तो सॉलिड सिलेंडर में भी आपने यहाँ से शुरुआत करी थी। लेकिन जब मैं ये सिलेंड्रिकल शेल लूंगा बच्चों, जब मैं सिलेंड्रिकल शेल लूंगा तो पहला सिलेंड्रिकल शेल यहाँ पर आएगा, जहाँ पर आप मेरी उंगली इस समय देख रहे हैं। द फर्स्ट सिलेंड्रिकल शेल वुड बी हियर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो बच्चों 0 से लेके कैपिटल R1 डिस्टेंस तक कोई मास नहीं है। कंप्लीटली ये हॉलो है बच्चों, पूरी तरह से द्रव्यमान रहित है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों यहाँ पर कोई मास नहीं होगा। जो भी मास होगा वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। मास की शुरुआत यहाँ तक से होगी बच्चों और यहाँ तक मास जाएगा। सो नेचुरल सी बात है, इस रेंज में ही आपको इंटीग्रेशन करना है। और सबसे पहला सिलेंड्रिकल शेल जो आएगा बच्चों वो यहाँ पर आएगा और सबसे आखिरी जो सिलेंड्रिकल शेल होगा बच्चों ऑब्वियसली वो यहाँ पर आएगा। The first cylindrical shell would be here and the last one would be here, because till here in this region it is completely hollow. There is no mass, so there is no need of necessity, or you can say of taking any cylindrical shell in this region.
इस रीजियन में बच्चों आपको किसी भी तरह की कोई सिलेंड्रिकल शेल लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक होगा। सो यू वुड इंटीग्रेट इट फ्रॉम रेंज R1 टू R2। जो लिमिट होगी बच्चों वो R1 से R2 होगी, जबकि पहला सिलेंड्रिकल शेल जो आएगा बच्चों वो डिस्टेंस R1 पर आएगा, और जो लास्ट वन आएगा बच्चों वो डिस्टेंस R2 पर आएगा। वही घिसी पिटी सी बात हम फिर करें बच्चों, जो पहले हम करते आ रहे, जो कुछ कांस्टेंट था उन सबको इंटीग्रेशन के हम लोगों ने बाहर निकाल दिया बच्चों, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों स्मॉल r के रिस्पेक्ट में। तो लाजमी है बच्चों वहाँ पर 2 कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, कैपिटल R1 और कैपिटल R2 भी कांस्टेंट है। जो जो कांस्टेंट है बच्चों सबको बाहर निकाल दिया, बचा केवल r3। अब ये देखिए बच्चों, दिस इज 2m ओवर 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 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों r³ का इंटीग्रेशन होगा r की पावर 4/4, और लिमिट होगी बच्चों R1 से R2। कुछ ऐसी ही पिक्चर आपके सामने आएगी भैया। r³ का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4/4 होगा, लाजमी सी बात है बच्चों। अब यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होके 2 टाइम्स जाएगा, सो दिस वुड बी m ओवर 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जो है बच्चों वो R2 की पावर 4 है माइनस R1 की पावर 4 है। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों। ये जो आपके पास में हॉलो सिलेंडर था, एक ऐसा सिलेंडर बच्चों जिसका मास था कैपिटल M, और बच्चों जिसकी रेडियस, इनर रेडियस थी R1, आउटर रेडियस थी R2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। बट हम इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। हम इसको कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। m ओवर 2 तो चलिए है ही सही, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर भी है ही सही, और न्यूमरेटर में जो आपको R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 दिख रहा है बच्चों, उससे मैं लिख सकता हूं R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। बच्चों सिंपल सी बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b। बच्चों यदि मैं a को मान लेता हूं R2 स्क्वायर और b को मान लेता हूं R1 स्क्वायर, यदि मैंने a को R2 स्क्वायर मान लिया, b को R1 स्क्वायर मान लिया, तो सिंपल सी बात है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, और ये दोनों आपस में बच्चों कैंसल हो रहे हैं। जैसा न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आप डिनोमिनेटर में पा रहे हैं, दोनों कैंसल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसल होने के बाद बच्चों m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में बच्चों 2 आ जाएगा। सो कुल मिलाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा आएगा, बशर्ते इनर रेडियस कितनी है R1 और आउटर रेडियस जो है बच्चों वो R2 है। तो ये देखिए, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास में इसकी इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, कोई मिलाकर कुछ इतना आ गया। एक सिंपल सा कैलकुलेशन था बच्चों। देखिए यहाँ जो मास है बच्चों वो इस रीजन में है, इस रीजन में है, यहाँ से यहाँ तक कोई मास नहीं है, तो इसका टोटल वॉल्यूम इतना भाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इनटू h, इतने वॉल्यूम का मास इतना, तो यूनिट वॉल्यूम का मास इतना। एक सिलेंड्रिकल शेल का मास निकाले तो उसका एरिया इंटू उसकी थिकनेस कर देंगे, उसका एरिया, उसका CS है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH होगा, इंटू उसकी थिकनेस कर देंगे, तो ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। तो इतने वॉल्यूम का मास हो जाएगा कितना बच्चों, यूनिट वॉल्यूम का मास है अगर रो, तो dV वॉल्यूम का मास हो जाएगा बच्चों रो इंटू dV, रो की वैल्यू dV की वैल्यू प्लेस करी, कुछ इतना मास आ गया। तो इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, दैट सिलेंड्रिकल शेल का अबाउट द एक्सिस यू वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा बच्चों m इंटू R स्क्वायर, और m की वैल्यू इतनी R स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपल सा काम हमें ये करना है यहाँ पर कि ये हमारे पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो पहला वाला जो सिलेंड्रिकल शेल होगा बच्चों वो यहाँ पर होगा और आखिरी वाला यहाँ पर होगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल रीच हियर। सो लिमिट बच्चों R1 से R2 तक जाएगी, और उसके बाद में तो सिंपल मैथमेटिक्स था। तो ये वाला फार्मूला तो ऑफकोर्स कोई याद करना पसंद नहीं करेगा, ऑफकोर्स दिस वन, क्योंकि ये अभी उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया जिस सिंप्लीफाइड में हम ला सकते थे, वो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो आंसर आया बच्चों ये आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर ले लें बच्चों, सॉलिड सिलेंडर यदि मैं लेता हूँ तो सॉलिड सिलेंडर में कैसी पिक्चर बनेगी जरा हम देखते हैं बच्चों। ये रहा सॉलिड सिलेंडर जिसमें पूरे रीजियन में मास था। सो बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो इसका R1 कितना होगा, 0 होगा,
इसका R1 0 होगा, क्योंकि बच्चों इसमें जैसे यहाँ से R1 रीजन तक खाली मास था, अब यहाँ पर बिल्कुल भी कोई खाली मास मतलब हॉलो पोर्शन था। भाई ये जो हॉलो सिलेंडर है इसमें R1 रेडियस तक देयर वाज नो मास, कोई द्रव्यमान नहीं था। सो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है बच्चों वो खाली है, तो R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू यदि आप देखें तो बच्चों R2 की वैल्यू कितनी होगी R। बच्चों यहाँ पर देखिए तो ये रेडियस कितनी थी इसकी, कैपिटल R थी ना, तो R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू R हो जाएगी, लाजमी है बच्चों। ये देखिए सो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट यू विल फाइंड, इस फार्मूले से देखा जाए तो बच्चों वो 0² प्लस R² अपॉन 2 हो जाएगा। आई वुड से दिस इज mR² अपॉन 2। सो इस तरीके से ये बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। कितना आ चुका बच्चों, mR²/2। सो ये जो हॉलो सिलेंडर आया है, ये जो हॉलो सिलेंडर आया बच्चों, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से हम लोग सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास में बच्चों एक मेथड थी इस हॉलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की, बट हम इसी को करने का बच्चों एक दूसरा तरीका भी देखते हैं, और उसके लिए मुझे ये जो भी कुछ मैंने लिखा है बच्चों ऑफ कोर्स ये मुझे मिटाना पड़ेगा। सो काइंडली अलाउ मी टू रब दिस। भैया मैं इसको हटा दूं या मैं यूं कहूं कि मेरे बोर्ड की मेमोरी पे से इसको मैं डिलीट कर दूं। अब मैं यहाँ पर बच्चों देखूं तो देखिए एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, एक डिस्क लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ डिस्क। मैं एक डिस्क लेता हूँ बच्चों, एक हॉलो डिस्क लेता हूँ। ये लीजिए एक ऐसी डिस्क मैंने ली बच्चों। ये डिस्क आप देख रहे हैं इतने इतने रीजन में मास है, जिस रीजन को बच्चों मैंने थोड़ा सा ब्लैकन कर दिया, थोड़ा सा शेडेड कर दिया बच्चों, इतने रीजन में मास है। और सपोज कीजिए कि बच्चों इसकी इनर रेडियस है R1, इसकी आउटर रेडियस है बच्चों R2, और इस डिस्क का मास है बच्चों m। इस डिस्क का मास है m एंड आई वांट टू फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच डज पास थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपने रिंग का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला था। आपने इवन यहाँ पर अगर एक डिस्क रख दी जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट निकाला था। नाउ यू आर गोइंग टू टेक अ डिस्क बच्चों जिसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, जबकि इसका मास कैपिटल M है, और आपको कौन सी एक्सिस के अबाउट बताना है। यू वांट टू फाइंड आउट इस MI बच्चों इस एक्सिस के अबाउट। चलिए हम करते हैं बच्चों, इसके लिए हम कैसे करेंगे। इवन यू पीपल कैन कीप द वीडियो ऑन पॉज एंड कैन ट्राई योरसेल्फ। आप खुद भी कोशिश करें, बेहतर होगा बच्चों, सुखी रहेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये आपके पास में ये डिस्क थी। अब यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह की एक रिंग ले लेते हैं। लेट मी टेक अ रिंग लाइक दिस। ये जो देख रहे हैं बच्चों आप, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है बच्चों, ये मैंने इस तरह की एक रिंग ली। आई हैव टेकन दिस रिंग बच्चों, एक ऐसी रिंग मैंने ली जिस रिंग की रेडियस कितनी है बच्चों, इस रिंग की रेडियस है लेट मी टेक इट्स रेडियस इज स्मॉल r। मैंने इसकी रेडियस स्मॉल r ले ली, और ऐसी रिंग ली है बच्चों जिसकी थिकनेस जो है बच्चों वो dr है। इस रिंग की रेडियस है r और इसकी थिकनेस कितनी बच्चों dr। अब यहाँ आप देखें तो पहली बात तो ये बच्चों कि इसका एरिया कितना होगा। पहले तो आप ये देखें तो पाई r2² माइनस R1²। ये रिंग का जो डिस्क का जो एरिया होगा ऑब्वियसली इतना ही होगा बच्चों, इतना ही होगा। तो इतने एरिया का मास है बच्चों कैपिटल M। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, यूनिट एरिया का मास होगा बच्चों ऑब्वियसली इस एरिया से आप डिवाइड कर देंगे। यू विल फाइंड दिस इज द एरिया ऑफ दिस इज द मास ऑफ यूनिट एरिया विच वी यूज टू रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल सिग्मा। अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूनिट एरिया का जो मास है बच्चों उससे हमने कितना लिख दिया, उससे लिख दिया सिग्मा बराबर ये बच्चों इतने एरिया का मास इतना, तो यूनिट एरिया का मास इतना। अब ये जो रिंग आपने लिया बच्चों, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा बच्चों इसकी लेंथ इनटू इट्स की ब्रेथ। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, अगर मैं इस रिंग को खोल देता हूं देन इट वुड बी अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी बच्चों। तो इतना उसका एरिया आ जाएगा। इतना तो देखिए कुल मिलाकर इतने एरिया का मास है M, तो इतने एरिया का मास हो जाएगा इतना। तो यहाँ अगर बच्चों DA एरिया ले लिया जाए, अगर DA एरिया ले लिया जाए तो उसका मास क्या होगा बच्चों, मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया। इतने एरिया का मास M, तो यूनिट एरिया का मास इतना। तो इस DA एरिया का मास कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा।
मैं इसे मिटाने जा रहा हूं बच्चों, ये लीजिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो भैया ये लीजिए, अब क्या होगा बच्चों, इस डिस्क का मास जो आया, उस रिंग का जो मास आया बच्चों, वो कितना, सिग्मा की वैल्यू कितनी, सिग्मा की वैल्यू है बच्चों m/π r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और इनटू में कितना बच्चों, इनटू में डी, और डी ए की वैल्यू कितनी, डी ए की वैल्यू होगी बच्चों 2πr/dr, वो आपके सामने लिखी हुई है ऑलरेडी डी ए की वैल्यू। अभी यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, और इसको कैंसिल कर देने के बाद यू आर फाइंडिंग दिस इज इक्वल टू 2mr/r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू में बच्चों डी आर। सो दिस इज द मास ऑफ दिस रिंग, ये रिंग का मास आया। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज ये जो एक्सिस है बच्चों, जो इसके सेंटर से जा रही है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपको पता है बच्चों, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mi होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है बच्चों। सो यहाँ अगर देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है बच्चों, dm इंटू आर स्क्वायर, और dm की वैल्यू आपके पास में है, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये dm है बच्चों इंटू आर स्क्वायर कर दूंगा। सो कुल मिलाकर दिस वुड बिकम बच्चों 2mr³ ओवर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू dr। आप पहले आप dm की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, नेचुरल सी बात है, यू विल प्लेस द वैल्यू ऑफ dm ओवर हियर, उसके बाद में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट। अब ये आपके पास में आ गया बच्चों di, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बच्चों, वो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। और कैसे निकालेंगे बच्चों, वो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन di था, और di की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आप देख पा रहे हैं di की वैल्यू आपके सामने लिखिए, ये लीजिए साहब i बराबर इंटीग्रेंड, और कितना बच्चों, दिस इज 2mr³ अपॉन बच्चों r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू में dr। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये जो आपके पास में जो डिस्क आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, इसमें सबसे पहली रिंग आप ऑब्वियसली यहाँ पर लेंगे, सबसे पहली रिंग यहाँ पर आएगी, फिर उसके आगे ये वाली रिंग आएगी, फिर उसके आगे ये वाली रिंग आएगी, ऐसे सबसे पहली रिंग यहाँ पर आएगी बच्चों, और सबसे आखिरी वाली रिंग यहाँ पर आएगी। सो लिमिट जो होगी बच्चों, वो इसकी ऑब्वियसली r1 से r2 तक जाएगी। द फर्स्ट रिंग वुड बी हियर एंड द लास्ट वन वुड बी हियर। सबसे पहली रिंग बच्चों यहाँ पर आएगी, और सबसे आखिरी वाली जो रिंग आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, वो यहाँ पर आएगी। अब ये जो है बच्चों, दिस इज i इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, जो जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, और बचेगा केवल क्या बच्चों, 2M r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट। अगर वेरिएबल कुछ यहाँ पर है तो बच्चों वो है स्मॉल r, और स्मॉल r³ का इंटीग्रेशन बच्चों r⁴ अपॉन 4 लिमिट r1 से r2 हो जाएगी। भाई r³ का इंटीग्रेशन r⁴ अपॉन 4 होगा। अब आप वही फिर वही घिसी पिटी सी बात करेंगे बच्चों, आप लिमिट प्लेस करेंगे, अव्वल तो आप 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो 4 2 टाइम्स चला जाएगा बच्चों, एंड दिस वुड बिकम m/2 इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और बच्चों ये r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 आ जाएगा। और इससे और फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप क्या पाएंगे, दिस इज i, जो कि है किसके बराबर बच्चों, न्यूमरेटर में है m इंटू, अच्छा r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 को अगर मैं r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू में बच्चों, इसी के इंटू में r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर भी लिख दूं, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो बच्चों ये ट्वाइस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर चला ही आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है, और ये बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अभी भैया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और i की वैल्यू जो आपके समक्ष आ रही है बच्चों, दैट यू कैन सी इज m/2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ रही है। सो ये बच्चों एक हॉलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर इज नॉर्मल टू इट्स प्लेन। सो बच्चों ये उस एक्सिस के अबाउट इसका mi आ गया। ये भी आपने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, डिस्क का।
मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सॉलिड सिलेंडर का एमआई निकाला था बच्चों, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने की हमारे पास दो मेथड थी। एक थी सिलेंड्रिकल शेल का यूज करके, एक थी हमारे पास में डिस्क का यूज करके हम लोगों ने किया था। बिल्कुल वैसी ही कुछ कहानी बच्चों मैं यहाँ पर भी लेके चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये बात खोपड़ी में आ चुकी होगी। अब बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सो अगर आपने ये कर लिया हो बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करा हो तो ये मैं साइड में हटा और आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी कर लें। अब मैं दूसरी मेथड से इसको करने जा रहा हूं। अच्छा यहाँ पर भी एक बात और है कंफर्म, सॉरी, ये जो आपके पास में जो डिस्क है ये बच्चों हॉलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मदद से भी आप सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? फिर वही अगर सॉलिड डिस्क होगी बच्चों तो क्या होगा, उसकी इनर रेडियस होगी 0, आउटर रेडियस होगी r। अगर आप ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में रख देंगे बच्चों, ये जो आंसर आपके पास में आया है, तो ऑब्वियसली m/2 इंटू 0 प्लस r², बिल्कुल वही फार्मूला बनकर आएगा भैया जो थोड़ी देर पहले ही आपके पास में डिस्क के लिए आया था, वही फार्मूला बनकर आ रहा है। एनीवेज, सो आई एम गोइंग टू रब दिस बच्चों। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं, और देखें अब ये जो आपके पास में जो एक्सप्रेशन बनकर आया बच्चों, हाउ दिस कैन बी यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हाउ, आप भी थोड़ी देर चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे साहब? हम एक काम करें बच्चों, यहाँ पर फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि हम यहाँ पर एक ऐसे डिस्क लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, मैंने एक ऐसी डिस्क ली। आई एम गोइंग टू टेक अ डिस्क लाइक दिस। इस तरह से बच्चों हमारे पास में एक डिस्क हमने ले ली, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। एक ऐसी डिस्क लेता हूं बच्चों जिसकी मैं थिकनेस को बच्चों ये लीजिए साहब, मैंने इस तरह से एक डिस्क ले ली। थोड़ा सा डायग्राम ऑफ कोर्स बच्चों कंजेस्टेड हो जाएगा। इस तरह से ये जरा गौर कीजिए, ऐसी मैंने एक डिस्क ले ली। ये लीजिए साहब, ये मैंने डिस्क ले ली। ऑब्वियसली यहाँ मास नहीं है तो यहाँ मुझे शेडेड नहीं करना चाहिए। ये लीजिए साहब, इस तरह से मैंने ली। भाई आप अगर ऐसे डिस्क लेंगे, ये गौर कीजिएगा, आप इस तरह की बच्चों एक डिस्क ले रहे हैं, ये लीजिए ऐसी कोई डिस्क हमने एज्यूम कर ली। अब ये जो मैंने डिस्क एज्यूम करी बच्चों, मैं इस डिस्क की मोटाई लेता हूँ dx। इस डिस्क की मोटाई ले लेता हूँ बच्चों, कितनी? dx ले लेता हूँ। और ये इस तरह से डिस्क है बच्चों आपके पास में, ये लीजिए इस तरह से आपके पास में डिस्क है। इसकी मैंने मोटाई कितनी ले ली बच्चों? dx। तो अव्वल तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाला था, वो कितना आया था? इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम आया था बच्चों, मास अपॉन इसका वॉल्यूम। इस सिलेंडर का यदि मैंने मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, जिसको हम वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कह सकते थे, वो कुछ इतना ही आया था। तो ये तो आपके पास में आ गया बच्चों रो, दिस इज रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। एंड देयर आफ्टर इट कम्स टू द केस ऑफ, अब क्या करूंगा बच्चों मैं, अभी रो निकाल लेने के बाद में मेरे को क्या करने का है बाबा, मेरे को रो निकालने के बाद इस डिस्क का वॉल्यूम निकालना। तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? डिस्क का वॉल्यूम होगा उसका एरिया, उसका एरिया। अच्छा, उसका एरिया कितना होगा बच्चों? उसका एरिया होगा पाई r² माइनस r1²। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसमें से जो डिस्क कट करेंगे आप, जब इसमें से कट करेंगे बच्चों, तो वो डिस्क भी तो आपको वैसे ही मिलेगी। उसकी इनर रेडियस होगी r1, आउटर रेडियस होगी r2, और उसकी जो थिकनेस होगी बच्चों वो dx होगी। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया बच्चों इतना है, लेंथ इतनी है, रीच होगा बच्चों। सो ये इस डिस्क का वॉल्यूम आ गया। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ, इस डिस्क का मास क्या होगा? इस डिस्क का मास होगा बच्चों रो इंटू डी, रो इंटू डी होगा। और रो इंटू डी करना कोई बड़ी गल तो है नहीं भैया आपके लिए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट भी लिख दूं तो चलेगा आपको भाई। इन दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो ये पाई पाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं, मेरे ख्याल से नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थिंग फॉर यू पीपल। आप इस रो में इसका मास का मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ये आपस में कैंसिल हो गए, पाई भी कैंसिल हो गए। ये इस डिस्क का मास आ गया, ये डिस्क का मास आ गया। और डिस्क का मास आ गया बच्चों, तो अब मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? dm। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला बच्चों, अगर डिस्क की इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, तो डिस्क का एक ये जो एक्सिस बन रही है बच्चों, ये एक ऐसी एक्सिस बन रही है ना जो उसके सेंटर से जा रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। यहाँ पर अभी आपने जो थोड़ी देर पहले किया था, अभी ये जो एक्सिस आपने ली थी वो ऐसी एक्सिस थी बच्चों जो इसके
सेंटर से जा रही थी और प्लेन के परपेंडिकुलर थी, और ये एक्सिस वो ही काम कर रही है बच्चों जो इसके सेंटर से ही जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो कुछ मिलाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा बच्चों, इसका मास इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। चलिए साहब, अभी मेरे को क्या करने का बच्चों, R1 और R2 दोनों की वैल्यूज को प्लेस करने का है, सॉरी DM की वैल्यू को प्लेस करना है। तो DM की वैल्यू कितनी है बच्चों, DM की वैल्यू है M, और ये तो हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2h। यही कुछ आएगा बच्चों। ये लीजिए साहब, ये इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, और ये लीजिए साहब ये m हो गया, ये R1 स्क्वायर हो गया प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2h और इनटू में बच्चों dx। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हम जब डिस्क लेंगे तो पहली डिस्क हम लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर, फिर अगली यहाँ पर, फिर अगली यहाँ पर, फिर अगली यहाँ पर, ऐसे डिस्क हम पहली यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और आखिरी तक पहुँच जाएंगे। सो लिमिट बच्चों इसकी 0 से लेके h तक आएगी। इसकी लिमिट आएगी बच्चों 0 से h तक m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2h इंटू dx। यही कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। सबसे पहली जो मैं डिस्क लूंगा वो यहाँ पर लूंगा, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर फाइनली बच्चों यहाँ पर। सो लिमिट 0 से h होगी बच्चों। और ये लीजिए साहब यहाँ पर जितने भी नंबर आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहे हैं बच्चों, जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी, वो सारे के सारे बच्चों कांस्टेंट है। तो 0 से लेके h तक ये dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बाबा, x। 1 का इंटीग्रेशन x होगा m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2h, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू h। लिमिट प्लेस कीजिए, लिमिट प्लेस करेंगे बच्चों, दिस इज m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में बच्चों 2h, और लिमिट h माइनस 0, और h माइनस 0 बच्चों h ही आता है, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और नेचुरली आंसर वही आएगा जो थोड़ी देर पहले हमने इस सिलेंड्रिकल शेल में डिवाइड करके किया था। सो ये बच्चों हमारे पास में आंसर आ गया। तो इट इज़ अप टू यू बच्चों, आप कौन सी मेथड से जाना चाहते हो। जस्ट यहाँ पर हम एक आइडिया लगा रहे हैं, हो सकता है मैंने आपको ये 2 मेथड बताइए, किसी के जहन में कोई और मेथड भी आ जाए। तो ये तो भैया खोपड़ी है, किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है, किसी की ज़्यादा चलती है, किसी की कम चलती, किसी की कहीं चलती है और किसी की कहीं चलती है। डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट जस्ट वी शुड बी हैविंग एन आइडिया। मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूँ बच्चों कि जैसी देश वैसा ही भेष, आप जैसी बॉडी है बच्चों उसी हिसाब से उसको डिवाइड कीजिए। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप बच्चों वही कट 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 अगर वैसा डिवाइड करेंगे तो डिस्क बनेगी, और अगर आप उसी के डायरेक्शन में काटेंगे तो सिलेंड्रिकल शेल बनेगा। तो सिलेंड्रिकल शेल का यूज़ करके भी कर सकते हो और डिस्क का यूज़ करके भी कर सकते हो।